हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 8 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। तो तीसरा अध्याय, जैसे कि पहले अध्याय में अर्जुन विलाप करते हैं और युद्ध करने के लिए मना करते हैं, और कई तर्क लगा देने के बाद जब दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को फटकार लगाते हैं गुरु रूप में, और फिर भगवान कृष्ण उनको सांख्य योग यानी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ये बतलाते हैं। फिर इसके बाद क्षत्रिय धर्म कितना महत्वपूर्ण है पालन करना, और स्वर्ग में अगर कोई युद्ध भूमि पे अपनी जान गंवा देता है तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होता है, और युद्ध भूमि में जीतना है तो उसको राज्य की प्राप्ति होती है, ये बताते हैं। और फिर इसके पहले भी कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्तव्य समझ के कर्म करिए, ये सुझाव भी भगवान कृष्ण अर्जुन को देते, तो कई तर्क देते हैं। और फिर जो भक्ति में उन्नत व्यक्ति हैं उसके लक्षण क्या हैं, जो मुक्त अवस्था में उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे कर्म करता है, वो सभी कामनाओं को त्याग करके कैसे वह ब्रह्म स्तर को प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, और शांति की अनुभूति करता है, इसके बारे में बताते हैं। ज्ञान मार्ग का भी बताते हैं भगवान। तो एक स्तर पे सब कुछ, सभी विषयों पर भगवान स्पर्श करते हैं, चाहे वो कर्मयोग हो, निष्काम कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, क्षत्रिय धर्म वर्णाश्रम धर्म हो, सांख्य योग हो। तो ये सब सांख्य योग ज्ञान योग एक ही है यहाँ पे। और भगवान कृष्ण बुद्धि कृष्ण कॉन्शियसनेस ये शब्द पर प्रयोग करते हैं प्रभुपाद जी वहाँ पे। हालांकि जब तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं प्रश्न, संदेह करते हैं, कि संदेह निर्माण होता है उनके मन में कि करे तो क्या करे, या फिर ज्ञान को अपनाएं या फिर ज्ञान योग की पद्धति को अपनाएं, प्रणाली को अपनाएं, या फिर कर्म करें। और ये घोर कर्म करें ही क्यों? क्योंकि ज्ञान अगर श्रेष्ठ है कर्म से, जो कर्म से आसक्त है उससे कर्म करना पड़ता है, कर्म योग की पद्धति है। जो उन्नत स्तर पर जा सकता तो ज्ञान योग को अपना सकता है, शास्त्र अध्ययन करके अपने अस्तित्व को जानते हुए शारीरिक सभी संसार के सभी बंधनों को तोड़कर आध्यात्मिक प्रगति करे, ये ज्ञान योग की प्रणाली है। तो इस ज्ञान योग को अपनाना बेहतर समझते हैं अर्जुन। तो अर्जुन को ये समझ में नहीं आता था कृष्ण प्रेरित क्यों कर रहे फिर युद्ध करने के लिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मनमाने ढंग से ज्ञान योगी बनना ये बहुत बड़ी भूल होगी। इसमें व्यक्ति मिथ्याचारी बन सकता है, दूसरों को तो फंसा सकता है, स्वयं को भी फंसा सकता है। हमारा स्तर न होने के बावजूद भी मन में संतुलन नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की वांछाएं इच्छाएं हैं, फिर भी व्यक्ति ज्ञान योगी ज़बरदस्ती बनता है, संन्यास लेता है, तो यह पूरे आश्रम में उथल पुथल कर सकते, पूरे समाज में संन्यास आश्रम को भी कलन लग सकता है। और साथ ही साथ वो अपना अस्तित्व नहीं बल्कि अपने आप को भी हानि पहुंचा सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि व्यक्ति को अपने लक्षण को समझते हुए, अपने सीमा मर्यादा को जानते हुए, वह कर्मयोग की प्रणाली को अपने, जो कि सेफ है, कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है उसको, और ऐसा करने से वह व्यक्ति ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकता है आध्यात्मिक स्तर पे भी। तो ये भगवान कृष्ण बता रहे। इसलिए एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अगर अर्जुन को ये लगता है कि संन्यास लेने से सभी कर्म उसके छूट जाएंगे, वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है कि सदैव एक्टिव रहना। इसलिए आत्मा को सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे कर्मेंद्रियां जो हैं वो भगवान की सेवा में लगे। जो व्यक्ति मिथ्याचारी है, वन हु इज़ नॉट सिंसियर, वो सदैव मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पालन करता है। और जो व्यक्ति सीरियस है, सिंसियर है, वो क्या करता है? वो अपने कर्मेंद्रियों को, अपनी इंद्रियां जो हैं, मन,
वो सभी क्या करता है, कर्म योग में लगा देता है। यानी कर्म तो करता है भौतिक, पर फल जो है भगवान को अर्पित करता है, अर्थात वो कर्म भगवान के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति उस मिथ्याचारी से कई गुना बढ़कर है। यानी हमने उदाहरण दिया था एक गृहस्थ का भी, जो गृहस्थ है वो जो भक्ति करता है वो कई गुना बेहतर है मायावादी सन्यासी से, जो शुष्क वैरागी है उनसे कई गुना बेहतर है। और इस्कॉन में ये ग्रेजुअल प्रोसेस पे हम ज़्यादा निर्भर नहीं होते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग। हम डायरेक्टली भक्ति योग को टच करते हैं, उसमें ही कर्म योग भी आ जाता है। इसलिए कर्मयोग इज ऑल्सो कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कर्मयोग का डेफिनेशन प्रभुपाद जब देते हैं कि लिंकिंग एक्शन विद इन सर्विस टू कृष्णा, एक्टिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा, दैट इज कर्मयोग। पर जब आप कुछ और प्रति पढ़ेंगे भगवद गीता के, कोई और अच्छे से कमेंट्री में भी लिखता है कर्मयोग तो कर्मयोग ही बताया है, जैसे कि भौतिक कर्म करना पर फल भगवान को देना, ये एक्चुअल कर्मयोग है लिटरल में। पर जब कृष्ण कॉन्शियस की पद्धति में क्या आता है, कृष्ण के लिए करना डायरेक्ट, ये जानकर, वो भी ज्ञान होना कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है कि जानकर, ज्ञान होते हुए कि मैं भगवान कृष्ण के लिए करता हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य है, ये समझ के कृष्ण के लिए करना। ये कर्मयोग जो है दैट इज भक्ति इंक्लाइंड कर्मयोग। तो इस्कॉन में जो प्रणाली हम अपनाते हैं वो अलग है, डायरेक्ट प्रोसेस को हम अपनाते हैं जिसमें हम डायरेक्टली भगवान से जुड़ने को देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस टू कनेक्ट विथ लॉर्ड, पहले कर्म से, फिर ज्ञान से, फिर भक्ति, फिर ध्यान भक्ति, ऐसे। इसलिए अभी ग्रेजुअल प्रोसेस भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं। सो हियर वी मूव ऑन टुवर्ड्स 8th वर्स ऑफ 3rd चैप्टर। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैनॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। शरीर का रक्षण करने के लिए भी हमको कर्म करना पड़ता है। सब कुछ त्याग कर किसी के ऊपर निर्भर रहना ये ठीक नहीं है, ये तो आलसपन हो गया ना। तो कर्म करना है, कुछ निहित कर्म है हमारे जो हमको करना है, कभी उसको त्याग नहीं सकते। जिस प्रकार भगवद गीता में आगे भी कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कभी भी कोई भी व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या त्यागनी नहीं चाहिए, चाहे वह सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वनप्रस्थ हो, कोई भी आश्रम में हो। तो कुछ कर्म आप त्याग ही नहीं सकते, जैसे भोजन करना आप त्याग नहीं सकते। आप सन्यासी हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप भोजन नहीं कर सकते, खाएंगे नहीं, आप खाएंगे, अर्थात आपको किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। फिर अब मैं सन्यासी हूँ, मैं तुम्हें कुछ पकाऊंगा नहीं कुछ, क्योंकि कर्मकांडी सन्यासी के लिए, स्मार्त सन्यासी जो होते हैं उनको भोजन पकाना निषेध है, उनके लिए कोई और पकाता है, उनके असिस्टेंट रहते हैं। पर हमारे वैष्णव पंथी में देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, खुद पकाए, खुद खिलाए भी, खुद बर्तन भी धोए। तो ये प्रचार, भगवान का प्रचार सर्वोपरि है, उसके लिए हम यज्ञ, दान और तप ये कभी त्याग नहीं करते। तो कुछ निहित कर्म होते कभी त्यागना नहीं, बेहतर है कुछ नहीं करने से अच्छा कि निहित कर्मों को करना, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। शरीर को चलाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म का व्यक्ति नहीं रह सकता। सो इन द पर्पट बाय Srila Prabhupada is writing that there are many pseudo meditators who misrepresent themselves as belonging to high parentage and are great professional men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. Lord Krishna did not want Arjun to become a pretender. Rather, the Lord desired that Arjun perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjun was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duties as prescribed for the household Kshatriya. Such activities gradually cleanse the heart of the mundane man and free him from material contamination. So-called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord nor by any religious scripture. ऊपर ऊपर से वैरागी का आवरण डालना, गेरवे वस्त्र पहनना
और भिक्षा मांगना, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, ये कदापि भगवान कृष्ण प्रोत्साहन नहीं देते। उससे अच्छा कि निहित कर्म करिए, जिस भी आप आश्रम में हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या फिर वनप्रस्थ या ब्रह्मचर्य, जो भी आश्रम में है उसके नियम को पालन कीजिए। या फिर वर्ण में है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म पालन कीजिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म पालन कीजिए। डोंट बी विम्सिकली जंप ऑन टू द रिनंसिएशन स्टेज। तो कई बार ऐसे होता है, कुछ थोड़ी सी परेशानी आ जाती, कहते कि नहीं हम सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। कभी कभी ऐसे लग सकता है कि इस्कॉन में ज्वाइन करने के बाद भी कभी कभी लगता है कि अरे, खास करके शादी के 2 महीने के बाद लगने लगता है किसी किसी को तो, कि अरे मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। और फिर कभी कभी कोसने भी लगते हैं अपनी पत्नी को कि अरे मैंने तुम्हारे वजह से मेरा ये हो गया, मैं अगर ब्रह्मचारी बनता तो कितना अच्छा होता था। ये रियलाइजेशन तुरंत आ जाता है उनको। तो फिर बोलने लगते हैं, शुरू करते हैं कि नहीं अभी देखो मुझे घर छोड़ना है, मैं तो संन्यास ले लूँगा, मैं तो घर छोड़ूंगा एक ना एक दिन, तुम भी तैयारी अपनी कर को, मैं भी घर छोड़ूंगा। अगर ये भावना थी तो विवाह क्यों किया फिर? अगर इतने बड़े साधु थे, प्रश्न उठता है कि आप इतने बड़े वैरागी थे तो विवाह करने का मतलब क्या? अब क्या हो गया, मन उब गया, इसलिए आप कह रहे हैं कि थोड़ी परेशानी झेल ली तो आपको लगा कि अरे उससे अच्छा तो वैरागी बन जाओ। तो वैरागी ऐसा कुछ ये ऑप्शन नहीं है टू रन अवे फ्रॉम द मटेरियल प्रॉब्लम्स। आपको भौतिक परेशानी होती है इसलिए आप वैरागी बन जाते हैं, ये कोई भी ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन कभी नहीं स्वीकारना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है या फिर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का संकल्प ले लेता है, और जब तभी उस आश्रम में भी बहुत सारे दुख आते हैं उसको, या परेशानी झेलनी पड़ती है, तभी वह क्या हो जाता है, उस आश्रम से भी पतन हो सकता है फिर से। क्योंकि वो समझा क्या था कि मुझे ये तो सुख मिलेगा, और जो कि वहाँ पे भी सुख नहीं है, वहाँ पे भी दुख ही है, स्ट्रगल है, और वो अलग तरह का स्ट्रगल होगा। वहाँ पे घर पे सिर्फ पत्नी और बच्चे, क्या बोलते हैं, पत्नी या फिर बच्चे या फिर बॉस बोलता था बाहर, यहाँ पे तो सब लोग सुनाते हैं आश्रम में, तुम दास हो, तुम दास हो, अरे तुम क्या हो, तुम दास हो। हाँ? मैनेजमेंट चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे, भक्त चिल्लाएंगे। हाँ, कभी कभी झाड़ूदार भी चिल्ला सकता है, बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है आश्रम, आपको एक सेवक की भांति रहना पड़ता है। तो ये जो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी किसी को, ये क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पहले संस्कार है वो अलग है। तो इसलिए वैरागी बनना मतलब भौतिक प्रॉब्लम से, ये कभी भी दिमाग में निकालना नहीं जाना चाहिए कि भौतिक प्रॉब्लम से छुटकारा और सीधा संन्यास बनना, ये गलत धारणा, यही सिखाया जाता है आजकल। तुम क्या टेंशन लेते हो, चलो आ जाओ सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ। ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा सा इंस्पायर हो सकता है, बट लेटर ऑन that should not be the consciousness. Later on the conscious should be that I am the servant of the Lord, I have to serve day and night for the pleasure of Lord. यहाँ पे मैं सुख या फिर शांति प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ आश्रम में। तो वैराग्य का लक्षण बहुत उन्नत होता है, उसमें सर्वप्रथम भगवान के ऊपर निर्भरता पूरी तरह, जो पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भरता, ना कि माता पिता के ऊपर निर्भरता या फिर पति पत्नी या फिर बच्चे या फिर रिलेटिव्स, पूरी तरह जो भगवान के ऊपर शरणागत हैं, वो ही सही, तभी निर्णय सही हो जाता है कि वैराग्य का लक्षण। और वैसे भी आप देखेंगे जो गृहस्थ सन्यासी भी बने हैं हमारे आचार्यों में गिने हैं, रामानुज आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी हैं, वो कभी भी डायलॉग नहीं मारे हैं कि मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, घर छोड़ना चाहता हूँ, घर छोड़ना। वो मनन किए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार प्रयास किए, मनन करते रहे कि मैं कब घर छोड़ूंगा महाप्रभु के लिए। और फिर एक दिन महाप्रभु ऐसे योजना बना देते हैं उनके लिए ताकि वो घर छोड़ सके। तो कई बार आप देखें हटाक से निकले घर से वो। रामानुजाचार्य तो एक ही दिन में उन्हें डिसाइड कर दिया, उन्होंने घर से निकलना है। प्रभुपाद जी ने भी उसी क्षण में डिसाइड कर दिया। तो कोई जो बार बार बोलने वाला व्यक्ति वो नहीं बन सकता, मुश्किल है। तो वैराग्य और संन्यास जो चीज़ है बहुत बड़ी लेवल की चीज़ है, और इसमें व्यक्ति का जब मन इतना उब जाता है संसारी सुख से कि मुड़कर भी देखना नहीं चाहता। अगर वो मुड़कर देखता है फिर से संसारी सुख, तो उसे वांतासी कहते हैं। वांतासी मीन्स वन हु ईट्स हिज ओन वॉमिट लाइक अ डॉग। तो यहाँ पे इसलिए भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश दे रहे हैं कि वैराग्य इज बेटर टू बी
फॉलो द ड्यूटी, वर्णाश्रम धर्म तो पालन करो और ग्रेजुअली प्रोग्रेस में। प्रॉब्लम क्या है? प्रतिष्ठा पाने के लिए तुम सन्यास मत बनो सिर्फ, या फिर कुछ कर्तव्य से मुकरने के लिए नहीं बनना है। So called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord. भिक्षा मांगनी है पेट भरने के लिए नहीं, भिक्षा मांगनी दूसरों का उद्धार करने के लिए। मधुकरी का लक्षण ये है कि साधु लोग घर घर में इसलिए जाते थे ना कि पेट भरने के लिए, वो तो अपना अनाज खुद पका सकते थे ना, क्योंकि गृहस्थों को ज्ञान देने के लिए ये लक्षण होता था। आज ये पूरा बदल चुका है। सो आफ्टर ऑल वन हैज टू मेंटेन वंस बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय सम वर्क. Work should not be given up capriciously without purification of materialistic propensities. Anyone who is in the material world is certainly possessed of the impure propensity for lording it over material nature, or in other words, for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. Without doing so through prescribed duties, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others. भोग करने की जो इच्छा है और संग्रह करने की जो इच्छा है, अपने आप को भोक्ता समझने की जो इच्छा है, वो बहुत प्रबल होती है, और इस भावना से आप सन्यासी नहीं बन सकते। अपने आप को कर्ता समझना, इस भावना से पहले आपको उभरना पड़ता है। इसके लिए कर्मयोग, निहित कर्म करते हुए फल भगवान को अर्पित करना, इससे आप ग्रेजुअली प्यूरिफाई हो जाएंगे। ये भगवान निर्देश दे रहे, ये बेहतर है प्यूरिफाई होने के। बिना प्यूरिफिकेशन के आप जंप नहीं करना चाहिए सन्यास में, ये आदेश है भगवान का। सो पर्पट में देयर आर आचार्य's कमेंट्री। Ramanuj Acharya is saying that for if you abandon all activities to qualify yourself of Jnana Yoga, then for you he is thus inactive with following Jnana Yoga. Even the nourishment of the body, which is necessary even for Jnana Nishtha, will not be achieved. The body has to be necessarily sustained until the means are executed to the full. The maintenance of one's physical body is absolutely essential to complete the course charted in life until one achieves their goal. The way in which one maintains their body is by actions such as labor, by rightful means to acquire funds for performing worship to God, by offering of food which are subsequently imbued with spiritual potency, and by partaking of the remnants of such food solely for body sustenance, each day maintain their bodies. यानी शरीर रक्षण करने के लिए आपको तो कर्म करना पड़ेगा, और आपको भौतिक कर्म करते जो धन अर्जित होता है, वो धन से आपको भोजन बना के भगवान को भोग लगा के उसको स्वीकारना है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपका शरीर स्वस्थ रहना अनिवार्य है। So performing great sacrifices with the help of honestly earned wealth, the body should be sustained by consuming the remnants left after such sacrifice. ओके, सात्विक आहार, भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन ही खाना चाहिए, रामानुजाचार्य भी इसमें कहते हैं। So sustenance of body will not be possible in the case one who practices. So even the sustenance of the body will not be possible in the case of one who practices ज्ञान निष्ठा and does not act. ज्ञान निष्ठा है, अगर व्यक्ति को लगता है कि वैरागी बनना मतलब सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा नहीं हो सकता। वैरागी क्यों ना हो, तुमको भोजन पकाना पड़ेगा, तुमको भगवान को भोग लगाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। You cannot completely leave all the actions. Okay. Srila Madhvacharya is saying that due to changing times, the unseemly mixture of different varnas, people no longer adhere exclusively to the natural duties of their ashram as prescribed by the Vedas. This was happening over 5,000 years ago at the end of Dwapar Yuga. In the Mahabharata, we see Yudhishthir noting that it was becoming exceedingly difficult to determine the varna of people due to the mixture of different classes. Therefore, it is only by conduct and attributes that one can judge what class of one belongs to, and not simply by what varna one was born into. And this conduct is determined by actions.
unless and until the impulse arises for one to surrender themselves in full service and devotion to the Supreme Lord Krishna, then both Varna and Ashram apply in society. But after surrendering and devotion, Varnashrama is no longer applicable or required. मध्वाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, जो श्रील प्रभुपाद जी हाईलाइट करते बार बार, कि सर्वधर्मान परित्यज्य जो है, वर्णाश्रम धर्म को पूरी तरह त्याग करना और भगवान की भक्ति में लीन उसके लिए ही संभव है जो भगवान के प्रति पूरी तरह शरणागत है। उसके लिए वर्णाश्रम धर्म की कोई मायने नहीं रखता है। फिर भी कभी कभी वो दूसरों को आचरण दिखाने के लिए पालन कर सकता है, ऐसा भी है, पर वैसे तो कोई मायने नहीं है उसके लिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म है तो भौतिक ही। फिर तो वर्णाश्रम धर्म तब तक पालन कर जब तक आप शरणागत नहीं है पूरी तरह। तो प्रश्न नहीं उठता पूरी तरह सब कर्म छोड़ना जब तक आप शरणागति नहीं है। और मध्वाचार्य जी कह रहे हैं कि पहले तो ऐसा था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही हुआ करता था, पर 5000 साल पहले द्वापर के अंत के बाद जब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो शुरू होने लगा, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरक्लास मैरिजेस, कास्ट मैरिजेस जो शुरू होने के बाद किसी का वर्ण क्या है ये जन्म से पता नहीं कर सकते। इसके लिए उनको उनके कर्म और गुण को देखा जाता है। तो कर्म और गुण तब तक देखा जाएगा तब तक पूरी तरह शरणागति नहीं है भगवान के प्रति। जैसे ही शरणागति हो जाएगी तो हमको उनको मापने की जरूरत नहीं है कि ये वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये पता है। तो इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस में आपको वर्णाश्रम धर्म पालन ही करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ेगा अर्जुन को, ये समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। तो सब कुछ छोड़ना यानी तुम सब कुछ छोड़ ही नहीं सकते। शरीर रक्षण करने के लिए तो कर्म करना पड़ता है, और शरीर रक्षण के लिए तुम तो एक क्षत्रिय हो, तुमको अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग नहीं देना चाहिए। ये इस श्लोक का सारांश है। नेक्स्ट वर्स 9th, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, for Lord's satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. अर्जुन का प्रश्न ये था ना कि बंधन में फंसना, पाप करना, हमारी वजह से कितनी हानि होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, वर्ण संकर होगा, अधर्म होगा, हम कारण क्यों बनना है, हमको भी नरक यातना इसकी वजह से भुगतनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्म अगर तुम भगवान के लिए करोगे तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसते हो। भगवान विष्णु यानी यज्ञ के रूप में, यज्ञ यानी विष्णु, यज्ञार्थात यानी भगवान विष्णु के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और अपने लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। So purport by Srila Prabhupada, since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that the purpose can be fulfilled. Yajna means Lord Vishnu or sacrificial performances. All sacrificial performances also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoins Yajno Vai Vishnuhu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yajnas or directly serves Lord Vishnu. So, दो है, एक तो विष्णु के लिए सीधा कर्म करना या फिर विष्णु के लिए यज्ञ करना। Krishna's consciousness is therefore performance of yajna as it is prescribed in this verse. The Varnashrama institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varnashrama acharvata पुरुषेण परः पुमान विष्णुर आराध्यते, ये विष्णु पुराण में लिखा है।
वर्णाश्रम धर्म किसके लिए है? विष्णु की आराधना करने के लिए। जैसे श्लोक आता है भागवत में, धर्म स्वनिश्चित पुंसान विश्वक्स अथ पुमभि द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हरि की तुष्टि के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। वर्णाश्रम धर्म यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हुआ। आश्रम यानी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आठों जो है वर्ण और आश्रम, ये किसके तुष्टि के लिए? भगवान विष्णु के। Therefore one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any work done in the material world will be cause of bondage, for both good and evil work have their reactions, and any reactions binds the performer. Therefore one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna, and while performing such activities one is in liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning this process requires very expert guidance. So one should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to the transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. जब तक ये नहीं करेंगे, यानी भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे, तब तक आप भगवत प्राप्ति करने का प्रश्न नहीं उठता। सेवोन्मुखी ही जिह्वादो स्वयं स्फुरति अधः। पहले जिह्वा से हम भगवान की सेवा करें, भगवान का हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हुए, और बाकी सर्व उपाधि विनिर्मुक्तवन तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। ऋषि का यानी इंद्रियों से, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, उनकी सेवनम, अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा जो करते हैं हमारे कर्म इंद्रिया से खास करके, उसको ही भक्ति कहते हैं। ये प्राथमिक अवस्था में और उन्नत अवस्था में भी सही है। प्राथमिक अवस्था में तो यही सिखाना है कि इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। उन्नत अवस्था में क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति क्या होती है? कि कोई मन में भी इच्छा नहीं होना दूसरी, भगवान कृष्ण को तुष्ट करने के अलावा कोई भी और इच्छा पालन नहीं करना। अन्य अभिलाषिता शून्यम, न ज्ञान की इच्छा न कर्म की इच्छा, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भगवान कृष्ण को जैसे पसंद है वैसी सेवा करना, उसी उत्तम भक्ति का लक्षण है। तो ये उत्तम भक्ति है। सिर्फ भक्ति को क्या है? जो भगवान की इंद्रियों से सेवा करना, कर्म करके, कर्म भगवान के लिए करना। तो प्राथमिक अवस्था हो या फिर उन्नत अवस्था हो, इसमें कभी भी व्यक्ति जो है अपने लिए कर्म नहीं करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता, जिसमें बंधन में फंसता है। तो जो भक्त है या भक्त बनने के प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भगवान का, प्रभुपाद जी का भी, कि एवरीथिंग इज शुड बी डन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। सब कुछ कृष्ण के लिए करना है आपको। अगर एक भी चीज़ आप अपने लिए करेंगे तो आपको कर्मबंध भुगतना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है हर भक्त को, कि हम क्यों इतने विचलित रहते हैं, क्यों हम प्रगति करने में हमारे बाधाएं क्यों हैं? क्योंकि हम कुछ कर्म अपने लिए भी करते हैं, अर्थात अपने परिवार के लिए या फिर अपने मनोरंजन के लिए भी करते हैं। जैसे टीवी देखना, ये हम कृष्ण के लिए नहीं देखते ना। क्या कृष्ण के लिए देखते कोई टीवी? नहीं, वो अपने लिए देखते। तो कर्म बंधन में फंस गए आप। बाहर का कुछ खा लेना, ये कृष्ण के लिए करते हैं क्या? नहीं, तो हम अपने लिए करते हैं। टाइम वेस्ट करना है, वीडियो देखना, वो देखना, इधर की उधर की बातें सुनना, ये अपने लिए करते हैं। तो इसमें कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं। तो ये सूक्ष्म स्तर पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। भक्ति में उन्नति प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा जिन भक्तों में है, उनको पूरा प्रयास करना चाहिए कि मैं जो भी कुछ करूँ वो किसके लिए करूँ? कृष्ण के लिए करूँ। इसलिए इवन 1 पेनी, खास करके जो ब्रह्मचारी, इसके लिए ऐसा कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि इवन 1 पेनी शुड नॉट बी यूज इन योर ओन फॉर योर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अदरवाइज वन विल बी
इन बॉन्डेज। तो ऐसा है, तो हर चीज भगवान के लिए करना है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर writes in his commentary, the Smriti scripture says that one is bound by actions, कर्मणा बध्यते जंतु। महाभारत में ये एक श्लोक आया है, therefore I will become bound by performing actions. Dharma offered to Vishnu without personal desire is called yajna. Thus the Lord spoke to Uddhava. महाभारत में ये श्लोक है ना, कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म करने से व्यक्ति बंधन में फंसता है। तो इसको पकड़ लिया अर्जुन ने कि नहीं, कर्म करने से बंधन, तो कर्म ही क्यों करना। पर देयर इज अ ट्विस्ट, नहीं, भगवान के लिए जब कोई कर्म करता है, यज्ञ करता है, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं स्वधर्मस्थो यज्ञ यजन, स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैर अनशिहि काम उद्धव न जाति स्वर्ग नरकौ यदि अन्य न समाचरेत अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो अंगः शुचिः ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मदभक्तिम वा यदृच्छया। My dear Uddhava, a person who is situated in his prescribed duty, properly worshipping by Vedic sacrifices, but not desiring the fruitive result of such worship, will not go to the heavenly planet. Similarly, by not performing forbidden activities, he will not go to hell. जब कृष्ण, जो कोई व्यक्ति मेरे लिए कर्म, भगवान के लिए कर्म करता है, वो ना स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा। अदरवाइज उसको पुण्य के फल मिलेंगे या पाप के फल मिलेंगे। So one who is situated in his prescribed duty, free from sinful activities and cleansed of material contamination, in this very life obtains transcendental knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्राप्त होता है भाग्य से, और भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हम बंधन में फंसे, बल्कि भगवान के लिए कर्म करना है। So Arjun might postulate, Keshav Kashmiri is saying that Arjun might postulate why he is being motivated to execute actions. घोर कर्म करने के लिए क्यों प्रवृत्त कर रहे कृष्ण मुझे। Anticipating this, Lord Krishna states in this verse, Yagyarthat means act for sacrifice. Acts of sacrifice. Everyone is bound by their actions, but the actions that are prescribed in the Vedic scriptures as an offering to the Supreme Lord cause no bondage. वैसे तो सभी कर्म से व्यक्ति बंधन में फंस सकता है, चाहे वो भोजन करे, चाहे वो सोए, चाहे वो कुछ बोले, चाहे वो सुने, हर कर्म से व्यक्ति बंधन में फंस सकता है। पर जब कोई कर्म भगवान को ऑफर करते हैं, कायेन वाचा मनसे दिद्रियत बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि, सब कुछ भगवान पर समर्पण करके जो करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बंधन नहीं लगता है, वो बंधन में नहीं फंसता है। ये इसका सार है। यानी अर्जुन की चिंता क्या थी कि कोई भी कर्म से व्यक्ति बंधन में फंसता है, तो मैं कर्म ही क्यों करूं, उससे अच्छा ज्ञान का स्तर अपना लो, ज्ञान योगी बनो, सन्यासी बनो, सब कर्म से छुटकारा पालो। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम सन्यासी बनने से व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त करता, या फिर सब कर्म त्याग करके व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं बनता, या फिर सभी बंधनों से छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए कर्म तो करना है, निहित कर्म करना है। तुम्हारा जो भय है कि कर्म बंधन में फंसोगे, वो कदापि नहीं होगा, क्योंकि तुमको यज्ञ करना है। फिर तुमको ऐसा कर्म करना है दैट विल बी अ सैक्रिफाइस फॉर लॉर्ड विष्णु, भगवान की विष्णु की प्रीत्यर्थ के लिए, भगवान राधा कृष्ण की प्रीत्यर्थम, राधा कृष्ण प्रीत्यर्थम, गौरांग प्रीत्यर्थम कर्म करना है, तभी जाके व्यक्ति बंधनों से छूट सकता है। इसलिए अगर आँख में कोई कैटरैक्ट है तो आँख फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आँख निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी आँख को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या देखना बंद करना, आँख में कैटरैक्ट तो देखना बंद करना है क्या, ऐसे नहीं है, इसे क्योर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्स, तो अभी ये वर्स हुआ जिसमें भगवान यज्ञ की भूमिका और यज्ञ का महत्व बताते हैं। यज्ञ रूप में कर्म करने से क्या लाभ होता है, व्यक्ति बंधन से छूटता है, और नहीं करने से व्यक्ति बंधन में फंसता है। 3.10, तो यज्ञ आया कैसे, यज्ञ की क्या परिभाषा है, यज्ञ क्या महत्व है,
ये सृष्टि में यज्ञ कई लोग करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब इसके बारे में ये लॉ किसने निकाला यज्ञ का, इसके बारे में आगे के श्लोकों में हम जानेंगे। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्वष्ट कामधुक। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्व इष्ट कामधुक। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifice for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieve liberation." तो ये क्या है, सृष्टि जब हो रही थी तभी की बात भगवान बता रहे हैं। The material creation by the Lord of creature Vishnu is a chance offered to the conditioned soul to come back home, back to Godhead. All living entities within the material creations are conditioned by material nature because of their forgetfulness of the relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. The Vedic principles are to help us understand this eternal relation as it is stated in the Bhagavad Gita, Vedescha sarver ahameva vedya. The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him. And in the Vedic hymns, it is said, Patim Vishwasya Atmeshwaram. Therefore, the Lord of the living entities is the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. भगवान जगतपति है, विष्णु जगतपति हैं. He is a real controller, he is a real master of all living entities. भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि वेद शास्त्र का गंतव्य मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण ही हैं. सृष्टि बनाने का जो तात्पर्य है, दो तात्पर्य होते हैं. एक तो जो भगवान को भूलना चाहते हैं, भगवान को भूलकर आनंद लेना चाहते हैं संसार का, उनके लिए. दूसरे हैं वो जो भगवान के पास फिर से लौट आना चाहते हैं. तो लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग फैसिलिटीज टू बोथ द लिविंग एंटिटीज. तो फिर से ये सृष्टि का मेन तात्पर्य यही है कि जो जीव भगवान से बिछड़े हुए हैं उनको फिर से इस सृष्टि में अवसर प्रदान करना, जिससे वो भगवान से संबंध जोड़ सके. और इसके लिए यज्ञ, ये क्रिया स्थापित की गई है. सो देयरफॉर द लॉर्ड ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट विष्णु. इन श्रीमद् भागवतम also stated, Sri Sukadeva Goswami describes Lord as Pati in so many ways. Shriyah Patir Yagyapatir Hi Prajapatir Dhyam Patir Lokapatir Dharapati Hi Patir Gatish Chandhaka Vrishni Satvatam Prasidatam में भगवान सताम पति ही. तो प्रजापति भगवान विष्णु जो है प्रजापति भी हैं, वो सभी प्रजा के पति हैं, सभी प्रजा उनसे आई हुई है. Of all words and all beauties and the protector of everyone. The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajna for the satisfaction of Vishnu, so that while in this material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body they can enter into the kingdom of God. देखिए, वैसे तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, पर जीव की दुर्बलता देखिए कि वो जन्म लेने के बाद वो कुछ चीज़ों को अपना बना लेता है और फिर कहने क्या लगता है कि ये मेरा है. यहाँ तक कि वो भगवान को दान देने से भी मुखरता है. दूसरों को तो छोड़िए, भगवान को दान देने बोलेंगे तो भी वो मुखरता है. इतनी आसक्ति प्रबल हो जाती है. इसलिए यज्ञ करना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए. तो
सृष्टि की ही चीजों से, सृष्टि की वस्तुओं को सृष्टि के जो स्वामी हैं उनको अर्पित करना, यही यज्ञ है। यही दिस द होल प्रोग्राम फॉर द कंडीशन सोल। ये मेन इसका लक्ष्य है सृष्टि का, कि जीवों को अवसर प्रदान करना जिससे भगवान के संबंध में आ सके यज्ञ के द्वारा। सो बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ द कंडीशन सोल्स ग्रेजुअली बिकम कृष्ण कॉन्शियस and become godly in all respects. In the age of Kali, the Sankirtan Yajna, the chanting of the names of God, is recommended by the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. Sankirtan Yajna and Krishna consciousness go well together. Lord Krishna in his devotional form, Lord Chaitanya, is mentioned in the Srimad Bhagavatam as follows, with special reference to the Sankirtan Yajna: Krishna Varanam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yajnaihi Sankirtana Prayair Yajantihi Sumedhasaha. In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence, Sumedhasaha, will worship the Lord, who is accompanied by his associates, Sangopangastra, by performance of Sankirtan Yajna. Other yajnas prescribed in the Vedic literature are not easy to perform in this age of Kali, but the Sankirtan Yajna is easy and sublime for all purposes, as recommended in Bhagavad Gita also. तो सृष्टि का बनाने, सृष्टि जब प्रारंभ हो गई तभी यज्ञ स्थापित किया गया। देवता और मनुष्यों के लिए भगवान ने ये निर्देश दिया कि आप लोग सुखी हो जाओ। कैसे सुखी होना है आपको? ये यज्ञ के द्वारा। जीव जो हैं यज्ञ करेंगे देवताओं के लिए, और देवता जो है वो यज्ञ के प्रतिफल रूप में दे विल प्रोवाइड देम नेसेसिटीज़। उनको वर्षा ऋतु, वायु, सूर्य प्रकाश, तेज, जल, हवा इत्यादि सब प्रदान करेंगे। और जीव क्या करेंगे? मनुष्य क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। ऐसा परस्पर संबंध बनेगा देवता और मनुष्यों में, दोनों भी ऐसे में सुखी हो जाएंगे। ये प्रयोजन था। मेन प्रयोजन क्या है? कि जीव को भगवान के संबंध में लगा यज्ञ के द्वारा। इसलिए कई सारे यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इसके बारे में आप सुनेंगे। ऐसे कई सारे यज्ञ हैं, पर सबसे उत्तम यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, जो कि महाप्रभु ने इस संसार में इसमें आंदोलन शुरू प्रारंभ किया कलयुग में। और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ पर्याप्त है। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करने से व्यक्ति ना केवल वो कर्म बंधन से छूटता है, बल्कि भगवान से संबंध भी जोड़ता है और भक्ति में उन्नत होता है। इसलिए यज्ञ का इतिहास बता रहे भगवान कृष्ण इस श्लोक में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग दैट therefore one with impure heart should perform actions without desire rather than give up action. Now if you cannot be desireless in the actions, then you should still perform actions offered to Vishnu with desire rather than give up actions completely. ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन में क्या है? अनर्थ है, अभी भी मन में आसक्ति है, तो तुम क्या करना है? यज्ञ करना है, भगवान के लिए कार्य करना। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है भोगना फिर भी, तो भी क्या करो? भगवान को ऑफर करके भोगो। यानी तुमको भोजन खाना है, भोजन से बहुत आसक्त हो, अलग अलग व्यंजन खाना है, तो क्या करो? भगवान को भोग लगा खाओ। फिर ये उन्नत स्तर होता है। ये करना है, यज्ञ करना है। यू वॉन्ट टू एंजॉय सेक्शुअल लाइफ, देन डू विवाह यज्ञ। यू वॉन्ट टू एंजॉय अ नाइस हाउस, देन डू सम यज्ञ फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। तो ये सब होता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, वो करने होते हैं। सबसे उत्तम यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। श्री श्रीधर स्वामी is saying that remembering Lord Vishnu and chanting his holy names is yajna or worship, and by such sacrifice mankind will flourish and prosper.
Here the word yajna means the time sacrificed to do the daily duties offered to the Supreme Lord and other obligatory activities such as following Ekadashi. Although there is no question of praising work that is done with desires, it still exhibits that in general actions are better than inertness and lassitude, which are more objectionable. लेजी बनने से तो अच्छा ही है, इच्छा रखते हुए कर्म करो पर भगवान को अर्पित करो कुछ, ये ज़्यादा बेहतर है. और एकादशी पालन करना इत्यादि भगवान के संबंधित कार्य रिचुअल्स को निभाना, ये भी यज्ञ में गिना जाता है. केशव कश्मीरी सेइंग दैट ब्रह्मा created mankind, he instructed the three twice born classes of Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas to perform selfless actions in the spirit of worship of the Supreme Lord. And this will be for you sacrifice their desires for reward and attachment to the results, and in this way mankind will flourish and prosper. तो जो ब्रह्मा जी हैं जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा जी ये सृष्टि प्रारंभ करते यज्ञ को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इसमें बताया गया है. आणि